लूका रचित सुसमाचार भाग 1 और 2। प्रश्न संख्या 1। लूका रचित सुसमाचार में कुल कितने अध्याय हैं? ए 16, बी 21, सी 24, डी 28। इसका सही उत्तर है सी 24। प्रश्न संख्या 2। लूका रचित सुसमाचार के लेखक कौन है? ए पतरस, बी मरकुस, सी लूका, डी याकूब। इसका सही उत्तर है सी लूका। प्रश्न संख्या 3। लूका कौन था? ए राजा, बी महसू लेने वाला, सी मछुआ, डी वैद्य। इसका सही उत्तर है डी वैद्य। प्रश्न संख्या 4। क्या लूका यीशु के 12 चेलों में से था? ए हां, बी नहीं, सी शायद, डी पता नहीं। इसका सही उत्तर है ए हां। प्रश्न संख्या 5। क्या लूका यहूदी था? ए हां, बी नहीं, सी शायद, डी पता नहीं। इसका सही उत्तर है बी नहीं। प्रश्न संख्या 6। ऐतिहासिक दृष्टि से कौन का सुसमाचार सबसे महत्वपूर्ण है? ए मत्ती रचित सुसमाचार, बी मरकुस रचित सुसमाचार, सी लूका रचित सुसमाचार, डी यूहन्ना रचित सुसमाचार। इसका सही उत्तर है सी लूका रचित सुसमाचार। प्रश्न संख्या 7। यीशु के जन्म के विषय में सबसे अधिक वर्णन किस सुसमाचार में है? ए मत्ती रचित सुसमाचार, बी मरकुस रचित सुसमाचार, सी लूका रचित सुसमाचार, डी यूहन्ना रचित सुसमाचार। इसका सही उत्तर है सी लूका रचित सुसमाचार। प्रश्न संख्या 8। लूका रचित सुसमाचार में कितने वचन हैं? ए 1051, बी 1151, सी 1251, डी 1351। इसका सही उत्तर है बी 1151। प्रश्न संख्या 9। निम्न में कौन सी घटना केवल लूका में ही दी गई है? ए बालक यीशु मंदिर में, बी दयालु सामरी का दृष्टांत, सी उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत, डी तीनों। इसका सही उत्तर है डी तीनों। ये प्रश्न आपके लिए। प्रश्न संख्या 10। चेलों को प्रार्थना करना सिखाना लूका के किस अध्याय में है? ए अध्याय 2, बी अध्याय 6, सी अध्याय 9, डी अध्याय 11। इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट में बताएं। प्रश्न संख्या 11। कफरनहूम में सूबेदार का कौन मरने पर था? ए उसका पुत्र, बी उसकी छोटी बेटी, सी उसका प्रियदास, डी वो स्वयं। इसका सही उत्तर है सी उसका प्रियदास। प्रश्न संख्या 12। निम्न में किसने अपने भाई के पत्नी से विवाह कर लिया था? ए पिलातुस ने, बी हेरोदेस ने, सी फिलिपुस ने, डी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने। इसका सही उत्तर है बी हेरोदेस ने। प्रश्न संख्या 13। किस बार शैतान ने यीशु से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहां से नीचे गिरा दे? ए पहली बार में, बी दूसरी बार में, सी तीसरी बार में, डी किसी भी बार नहीं।
इसका सही उत्तर है सी, तीसरी बार में। प्रश्न संख्या 14, किसने यीशु से कहा था, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है? ए, एक पापी स्त्री ने, बी, लहू बहने वाली स्त्री ने, सी, लकवे के रोगी ने, डी, एक कोढ़ी ने। इसका सही उत्तर है डी, एक कोढ़ी ने। प्रश्न संख्या 15, प्रेरितों के काम पुस्तक के लेखक कौन है? ए, लूका, बी, यूहन्ना, सी, याकूब, डी, थोमा। इसका सही उत्तर है प्रश्न संख्या 16, जल प्रलय किन के दिनों में आया था? ए, आदम, बी, नूह, सी, यूसुफ, डी, मूसा। इसका सही उत्तर है बी, नूह। प्रश्न संख्या 17, योना किन लोगों के लिए चिन्ह ठहरा था? ए, सूर और सैदा के लोगों के लिए, बी, इस युग के लोगों के लिए, सी, सदोम के लोगों के लिए, डी, नीनवे के लोगों के लिए। इसका सही उत्तर है डी, नीनवे के लोगों के लिए। प्रश्न संख्या 18, यीशु ने जी उठने के बाद क्या खाया था? ए, आम, बी, सेब, सी, मछली, डी, कुछ नहीं। इसका सही उत्तर है सी, मछली। प्रश्न संख्या 19, जक्कई के नाम का अर्थ क्या होता है? ए, नाटा, बी, निर्दोष, सी, चेला, डी, डाकू। इसका सही उत्तर है बी, निर्दोष। अब ये प्रश्न आपके लिए। प्रश्न संख्या 20, निम्न में क्या कभी नहीं टलेगी? ए, आकाश, बी, सूर्य, सी, पृथ्वी, डी, यीशु की बातें। इसका सही उत्तर आप मुझे कमेंट में बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न संख्या 21, इमाउस यरूशलेम से लगभग कितनी दूरी पर था? ए, 7 किलोमीटर, बी, 20 किलोमीटर, सी, 100 किलोमीटर, डी, 13 किलोमीटर। इसका सही उत्तर है डी, 13 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 22, इमाउस के मार्ग पर यीशु ने जी उठकर निम्न में किसे दर्शन दिया था? ए, यूहन्ना को, बी, क्लियोपास को, सी, सिकंदर को, डी, थोमा को। इसका सही उत्तर है बी, क्लियोपास को। प्रश्न संख्या 23, निर्धन लाजर मरकर किसकी गोद में पहुंचाया गया? ए, अब्राहम, बी, मूसा, सी, परमेश्वर, डी, यीशु। इसका सही उत्तर है ए, अब्राहम। प्रश्न संख्या 24, याईर की बेटी जो मरने पर थी वो कितने वर्ष की थी? ए, 5, बी, 7, सी, 10, डी, 12। इसका सही उत्तर है डी, 12। प्रश्न संख्या 25, यीशु का अग्रदूत किसे कहा गया है? ए, उसके पिता को, बी, उसके भाई को, सी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को, डी, शिमोन को। इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट में बताएं। प्रश्न संख्या 26, किस सुसमाचार में यीशु को इस्राएल के प्रतिज्ञात के रूप में प्रस्तुत किया गया है? ए, मत्ती रचित सुसमाचार, बी, मरकुस रचित सुसमाचार, सी, लूका रचित सुसमाचार, डी, यूहन्ना रचित सुसमाचार। इसका सही उत्तर है सी,
लूका रचित सुसमाचार। प्रश्न संख्या 27। हेरोदेस के भंडारी खुजा की पत्नी का नाम क्या था? ए मरियम, बी इलिशिबा, सी हन्ना, डी योन्ना। इसका सही उत्तर है डी योन्ना। प्रश्न संख्या 28। मरियम और इलिशिबा में कौन बड़ी थी? ए मरियम, बी इलिशिबा, सी कोई नहीं, डी दोनों। इसका सही उत्तर है बी इलिशिबा। प्रश्न संख्या 29। किसने यीशु के पांवों पर गिरकर कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं? ए याकूब, बी थोमा, सी शमौन, डी हेरोदेश। इसका सही उत्तर है सी शमौन ने। प्रश्न संख्या 30। यहूदियों का सब्त कब शुरू होता है? ए सोमवार शाम 6 बजे, बी मंगलवार शाम 6 बजे, सी शनिवार शाम 6 बजे, डी रविवार शाम 6 बजे। इसका सही उत्तर है शुक्रवार शाम 6 बजे से। प्रश्न संख्या 31। चुंगी लेने वाले जक्कई का घर कहां था? ए यरीहो, बी बैतनिया, सी यरूशलेम, डी नासरत। इसका सही उत्तर है ए यरीहो में। प्रश्न संख्या 32। यीशु मसीह का अग्रदूत किसे कहा गया है? ए प्रेरित यूहन्ना को, बी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को, सी प्रेरित पौलुस को, डी यशाया भविष्यवक्ता को। इसका सही उत्तर है बी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को। प्रश्न संख्या 33। जब पहाड़ पर यीशु का रूपांतर हुआ वहां कितने चेले उपस्थित थे? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका सही उत्तर सी 3। प्रश्न संख्या 34। चेलों को प्रार्थना करना सिखाना लूका के किस अध्याय में है? ए अध्याय 6, बी अध्याय 11, सी अध्याय 13, डी अध्याय 18। इसका सही उत्तर है बी अध्याय 11। ये प्रश्न आपके लिए। प्रश्न संख्या 35। मूसा और एलिया पहाड़ पर यीशु से किस बात की चर्चा कर रहे थे? इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट में बताएं। प्रश्न संख्या 36। किस पर यीशु का क्रूस लाद दिया कि उसे यीशु के पीछे पीछे लेकर चले? ए शमौन कुरेनी पर, बी नतनेल पर, सी स्तिफनुस पर, डी फिलिपुस पर। इसका सही उत्तर है ए शमौन कुरेनी पर। प्रश्न संख्या 37। खोए हुए सिक्के के दृष्टांत में कितने सिक्के खोए थे? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 9, डी केवल 10। इसका सही उत्तर है ए केवल 1। प्रश्न संख्या 38। क्या स्त्रियां यीशु के शव पर सुगंधित वस्तुएं लगाने पाई थी? ए हाँ, बी नहीं, सी शायद, डी पता नहीं। इसका सही उत्तर है बी नहीं। प्रश्न संख्या 39। कंगाल विधवा ने मंदिर के भंडार में क्या डाली? ए सोने के 2 छोटे छोटे सिक्के, बी चांदी के 2 छोटे छोटे सिक्के, सी तांबे के 2 छोटे छोटे सिक्के, डी लोहे के 2 छोटे छोटे सिक्के। इसका सही उत्तर है
सी, तांबे के 2 छोटे छोटे सिक्के। प्रश्न संख्या 40, यीशु मसीह किसे अनुग्रह में बढ़ता गया? इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट में बताएं। साथ ही इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।